अभी आपका आगे का क्या प्लान है, क्या सोच रही हैं आप? आगे का प्लान ये है कि घर तो अपना है। हाँ, अच्छा दोस्तों मैं आपको बताऊं, एलिना हैज हर ओन प्लेस इन बॉम्बे, सच अ बिग अचीवमेंट। बॉम्बे में खुद का घर होना दुनिया में इससे बड़ा कोई अचीवमेंट हो ही नहीं सकता। सो एलिना, प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच, जेन्युइनली प्राउड ऑफ यू। हाँ, तो अभी तुम्हारे पास खुद का घर है, सो यू डोंट हैव टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। या सो और मेरा अभी मैं बताया आपको भोजपुरी पिक्चर कर रही हूँ और सीरीज में रिलीज होने वाली है, 2 सीरीज है जो कि रिलीज होने वाले हैं। ठीक है। एंड अस्को का बादल का मैं वेट कर रही हूँ। इसके बाद मैं नेपाली सॉन्ग भी कर रही हूँ। ठीक है जी, उसका है जनवरी 5 के आसपास में शूट है मेरा, काठमांडू में शूट है। क्योंकि मैं नेपाली हूँ, पंजाबी हूँ, मिक्स हूँ, तो जो नेपाली लोग मुझे जानते हैं वो अप्रोच करते हैं कि तुम नेपाली में करो, सो क्योंकि वो वेरी प्रेटी जी, तो बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच। सो अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि अभी 4 महीने हो चुके हैं, कभी किसी ने कास्टिंग काउच या कभी कोई गलत सवाल पूछा, हैंकी पैंकी, कभी ऐसे कोई सवाल आए? नहीं, एक्चुअली मैं एक जगह गई थी, मुझे प्रोड्यूसर ने बुलाया, मैं गई तो उसने मेरे को बोला कि मतलब वहां मेरे को बोला गया कि कैरेक्टर से ज्यादा लड़की अच्छी है, बोला जो उनका कैरेक्टर था, जो भी था। तो मैं गई, मैं उनसे मिली, उन्होंने बोला कि एलिना तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम विदाउट मेकअप तुम गोरे हो, ऐसा बोला। तो उन्होंने मेरे बाल बहुत गोल्डन टाइप्स थे, तो उन्होंने मेरे को बस बोला कि तुम्हारे बाल के हिसाब से आप कैरेक्टर में नहीं फिट बैठ रहे हो। मैं बोला ओके डन सर, कोई बात नहीं। मैं बोला नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट नहीं होगा नेक्स्ट कर लेंगे। सो बहुत सारी चीजें। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारी वो दिखाओ, टमी दिखाओ, बोला। तो फिर मैंने बोला कि मैं इतनी बेकार, अब मैं बदसूरत होती तो मैं टमी दिखाती थी, मुझे काम मिलता। तो जब उसने पहले मुझे बोला है कि तू खूबसूरत है, तू अच्छी है, तो फिर मैं क्यों टमी दिखाऊं? टमी दिखाने की जरूरत क्या है? तो मैंने बोला कि अब जो उसका चेहरा खूबसूरत है, गोरा है, तुम खुद मान रहे, उसका टमी भी तो खूबसूरत होगा नेचुरली, क्योंकि शरीर में अलग से तो टमी आएगा। बिल्कुल। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर मैं जो कैरेक्टर मेरे को मिलता है, आपको लगता है एलिना चाहती है तो आप देखना, बट जरूरी नहीं है कि आप मेरे लिए बहुत देखो। लेकिन मैंने बोला कि जरूरी नहीं देखो, बट मिलता है ऐसा बनेगा, मेरी सब जो कैरेक्टर में मैं चाह सकती हूँ ऐसा मिलता है तो आप डालिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं सर। और मैं टमी नहीं दिखाऊंगी। और मैंने बोला मुझे शूट है, मेरे कपड़े ऐसे, मेरे को जहाँ दिखाना चाहिए वहां दिखाना चाहिए। ठीक है। हाँ। अच्छा, वो इंसान कौन था एलिना, हम चाहते पब्लिक को पता चले, जिसने तुम्हें डिग्रेड किया, जिसने तुम्हें बोला दैट यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ, वो कौन था वो इंसान? प्लीज ब्रीफ अबाउट हर और हिम और हूएवर। हाँ, ऐसे तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि आप मतलब आप पीजी में रहते हो, लोग पीजी में रहते हैं तो हर कोई अच्छा मिले, जरूरी नहीं है। ठीक है, जो भी है। तो उसने जब मैं पीजी में रहती थी, हम लॉकडाउन में थे, मैं रहती थी, तो मैं क्योंकि आप एक घर में रहते हो, मैं आपके साथ रहती हूँ, तो मैं आपको खाना बना के खिला सकती हूँ, आपके बर्तन वॉश कर सकती हूँ, बिकॉज हम फैमिली होते हैं। आप किसी घर में 3 साल 4 साल 6 साल रहोगे तो आप अपने आपको केयर टेकर फील नहीं कर सकते, या पीजी में वो फील नहीं कर सकते। तो एक थे शताक्षी गुप्ता करके, एक से होल्ड ऑन, शताक्षी गुप्ता, यस। ओह माय गॉड, मैं सॉरी बीच में टोकना चाहूंगी। मैं जब मुंबई पहली बार आई थी, गाइस ये बात किसी को नहीं पता है, अजय अचानक से नाम आया, मुझे पता भी नहीं कि शी इज इन बॉम्बे। ये वो लड़की है जो मुझे सबसे पहले, ये फ्लैट ये लोग क्या करते थे, 30-40 हजार रुपए डिपॉजिट दे देते थे, और उस समय उस फ्लैट का रेंट था 8,500 रुपए। तो शताक्षी ने डिपॉजिट दिया हुआ था, सब दिया हुआ था, वो ऑलरेडी रह रही थी। तो मेरे से फोन पे बात हुई, मैं भोपाल से आई थी, तो उसने कहा 4,500 रुपए मंथली लूंगी और 4,500 रुपए डिपॉजिट, और आप अभी डाल दो तो मैं ब्लॉक करके रखूंगी, वरना मैं आपको नहीं दूंगी। तो ये मेरी लाइफ की पहली रूममेट थी। अच्छा। या मैं इसकी रूममेट का हूँ। हम साथ में रहे 3 मंथ्स तक, एंड देन वर्कआउट नहीं हो पाया तो आई लेफ्ट दैट प्लेस, बट आई नो हर। उसका एक्चुअल नेम है बबीता। ये साथ निभाना साथिया जो शो आता था दोस्तों, उसमें जो मेड का रोल करती थी ना, मुझे नहीं पता कौन सा कैरेक्टर, नाम क्या था कैरेक्टर का, पर मेड का रोल जो करती थी वही है। अच्छा, तो फिर क्या किया शताक्षी ने? तो उसने एक दिन जहाँ मैं रहती थी, तो उनको, क्योंकि अब 84 ईयर ओल्ड है, तो मैं उनके कपड़े भी वॉश कर सकती हूँ, बिकॉज वो मेरी माँ ने, दादी, नानी जैसे हो गए। exactly. और जो मुझे फैमिली की तरह रखा, मेरे को प्यार करते, तो ऑफकोर्स प्यार में तो सब कुछ जायज होता है, ना जायज तो कुछ होता ही नहीं है। सो फिर उसका वो रहती थी, तो वो हमेशा अपने को स्टार्स बोलती थी। ठीक है, मैं स्टार हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, बुराई करना, बहुत सारी चीजें। यस। तो एक दिन उसने मेरे को क्या करती थी, क्योंकि हम लॉकडाउन में हमारे घर में मेड्स नहीं आ सकते थे, कुक नहीं आ सकता था, बहुत सारी चीजें थी। देन लाइक
उसने मेरे को बोला कि तुम मेरा कुकर वॉश करो। तो वो आलू खाली खाती थी, उसमें भी एक कुकर होता था, वो वॉश नहीं करती थी, वो मेरे लिए छोड़ती थी। तो मैंने उसको बोला कि आपने अपना बर्तन आप वॉश करो। तो उसने बोला कि मतलब तुम नौकरानी, तो वो ऐसा मेरे को बोला। तो मैंने बोला कि मैं नौकरानी होने के बाद, तुम फिल्म स्टार होने के बाद मैं तुमसे बेटर दिखती हूँ, ठीक है, मेरा एज है, स्टाइल है, लुक है, हर चीज है, तो फिर तुमसे तो मैं बेहतर ही हूँ बोला। तो ऐसा नौकरानी, ऐसा हर इंसान को नसीब होना चाहिए। तो ये मैंने बोला। तो मैं चाहती हूँ कि जिंदगी में मैं उसको दिखाने के लिए कुछ ना बनूं, लेकिन उसको सबक सिखाने के लिए बनूं। ये इंटरव्यू प्लीज शेयर विद हर। अच्छा, सो एलिना, आपकी जो इंस्टा आईडी है वो पब्लिक को बताएं ताकि आपको फॉलो कर सके। मेरा इंस्टा आईडी अलीना कपूर 09 एंड अलीना कपूर 90। और जो मेरा आईडी था बहुत 1 लाख फॉलोवर्स थे, वो कम हो गए बिकॉज किसी ने हैक कर दिया। और मैंने अभी दूसरा मेरा आईडी बनाया है अलीना कपूर 90 एंड पुराना अलीना कपूर 09, तो दोनों मैंने अटैच करके रखा है। सो दोस्तों, इनकी इंस्टा हैंडल है अलीना कपूर 09 और करंट हैंडल है अलीना कपूर 90। प्लीज डू फॉलो हर एंड इफ यू हैव एनीथिंग जेन्युइन डू कॉन्टेक्ट हर एंड प्लीज टाइम पास ना करें। सबका टाइम कीमती है, अगर आपका टाइम कीमती है, ठीक। एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सो मच। ओके, एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। और मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा होता है कि हर इंसान के लाइफ में रोल मॉडल होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगी। ये हम अगले एपिसोड में सुने।